आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, महाराष्ट्र सरकारचा घेवा, महाराष्ट्र सरकारचा घेवा, महाराष्ट्र सरकारचा घेवा, आदिवासीच्या आरक्षणात घुसखोरी करणाऱ्या सरकारचा, आदिवासीच्या आरक्षणात घुसखोरी करणाऱ्या सरकारचा। हमारी यही मांगे है कि ये जो मिंदे सरकार है, ये जो महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन के पहले इन लोगों ने धनगर समाज को ये कहा था कि हम आपको आदिवासी से आरक्षण देंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कहता है हो नहीं सकता, फिर भी आदिवासी के पीठ में छुरा घोंपने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। संयुक्त आदिवासी कृति समिति ने 23 सितंबर 2024 को संविधान चौक नागपुर में अनिश्चितकालीन साखी उपोषण शुरू किया है, जिसमें वास्तविक आदिवासी समाज के सभी सामाजिक संगठन भाग ले रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर आदिवासी लोक प्रतिनिधि अनदेखा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य केंद्रित करने के लिए आज सोमवार को दोपहर टोल टैक्स नाके पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा इशारा संयुक्त आदिवासी कृति समिति ने दिया है। आंदोलनकारियों ने मांग की है कि धनगर एवं अन्य किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जगदीश बेहरा मामले में सरकारी नौकरियों में वास्तविक आदिवासियों के स्थान पर कार्यरत गैर आदिवासियों को हटाकर आदिवासी बेरोजगारों के लिए विशेष भर्ती प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया था। इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। पेसा सेक्टर में 17 कैडर पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। आदिवासी भोजन डीबीटी योजना को बंद कर पहले की तरह मेस व्यवस्था शुरू की जाए। सुराबर्डी नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय गोंडवाना सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट अनुमोदन से की जाए। आप इस अभी रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं, क्या बताएंगे आप? मैं ये सवाल सरकार से कि कब तक समाज सहता रहेगा। पिछले 500 सालों से समाज को आपने अंधेरे में रखा, भूखा रखा, पैसा रखा, शिक्षण से वंचित रखा, जंगलों में ढकेल के रखा। जब आदिवासी समाज मिलना चाहता है तो सरकार उनको फिर से अंधेरे में ढकेल, दूसरे समाज के लोगों को आदिवासी समाज का आरक्षण देकर ये इतना बड़ा अन्याय सरकार करना चाहती है। इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। ये क्या साजिश रच रही है आदिवासी समाज के विरुद्ध, ये मेरे समझ के परे है। इसके खिलाफ में आदिवासी पूरा रास्ते पे उतर चुका है, रोको चालू है। इससे भी उग्र आंदोलन हम करेंगे। सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर सरकार के कान आंख नहीं खुले तो ये आंदोलन ऐसा होगा कि पिछले 100 सालों में महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा। सरकार, जो भी सरकार में बैठे हैं अंधे बहरे गूंगे लोग, ये समझे कि आदिवासी अभी चुप नहीं बैठेगा, वो रास्ते पे आएगा और अपने हक के लिए संघर्ष करेगा। जय सेवा। संविधान चौक में आपके जो कार्यकर्ते हैं 8 दिन से भूखे बैठे हैं और दूसरी तरफ में नागपुर में आदिवासियों के 2 बड़े सम्मेलन हुए हैं, तो उनका आपके आंदोलन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये निर्लज्ज लोग हैं। मैं इनको सिर्फ निर्लज्ज बोलूँगा, बेशरम बोलूँगा। जिन्होंने भी आंदोलन, जो भी हमारे भाई आंदोलन करने भूखे पैसे बैठे हैं, उनके तरफ इन्होंने झांक के तक नहीं देखा। और आदिवासियों को कौन से आदिवासी उनको पता, लेकिन उनका आंदोलन करके ये साबित करने की कोशिश की कि आदिवासी हमारे साथ में है। असली आदिवासी यहाँ खड़े हैं धूप में, वहाँ एसी में नहीं बैठे, वहाँ एसी में नहीं बैठे लोग, यहाँ धूप में खड़े, वहाँ भूखे पैसे बैठे हैं। उन निर्लज्ज लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये समाज में जो ये लोग द्वेष ला रहे हैं, तक की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका प्रयास आदिवासी कभी भी नहीं होगा। हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपका नाम बताएंगे? मनीषा उमरेडकर बिडकर। क्या वजह है कि आप यहाँ पर रास्ता रोको कर रहे हैं? बघा, आदिवासी समाजाचा हा जो रोल आहे हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच आपल्या देशासाठी खूप महत्त्वाचा होता। ते डेव्हलपमेंटमध्ये, विकासामध्ये आदिवासी समाजाचे हे खूप मोठं योगदान आहे। पण आज आपले जे सत्तेत असलेले जे सरकार आहे ते आदिवासी समाजाला असं डावलून
चालणार नाही आहे. कुठेतरी आदिवासी समाजाकडे आजही लक्ष देणं गरजेचं आहे. तुम्ही विदर्भातले भरपूर जिल्ह्यामध्ये बघाल तर आदिवासी लोकांचा अजूनही काहीच विकास झालेला नाही आहे. त्या लोकांना जोडणे हे आपलं पहिलं काम आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही आदिवासी लोकांचा तुम्ही जो त्यांना मिळालेला जो हे आहे म्हणजे एक पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये कुठल्या तरी दुसऱ्या जातीला त्याच्यामध्ये ओढून टाकणे हा परस्पर म्हणजे एक स्पष्टपणे दिसणारा आदिवासी समाजांवर होणारा हा अन्याय आहे आणि हा अन्याय आम्ही कधीच होऊ देणार नाही. जर आज ही चेतावणी समजा ह्या गव्हर्नमेंटला महाराष्ट्र शासनाला ही एक चेतावणी आहे. जर त्यांनी आज आम्हाला आमच्या आंदोलनाला सिरियसली नाही घेतलं तर नक्कीच आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि खूप आक्रमक पद्धतीचं आम्ही आंदोलन करू आणि आम्हाला आमचा न्याय आम्ही हा दुसऱ्या कुठल्या जातीला आम्ही देऊ देणार नाही. तुम्ही महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिलेला आहे की आंदोलन तीव्र करू, परंतु तुमचे जे आदिवासी नेते आहेत, आमदार आहेत, खासदार आहेत, तर त्यांची भूमिका काय आहे याच्यामध्ये? त्यांची भूमिका आहे बघा, आमदार खासदार असे त्यांना पण आमच्यामध्ये यायला अप्रोच करणार आमचं आजचं आंदोलन आणि नाही झालं नक्कीच आम्हाला नंतरच्या आंदोलनानंतर तरी अप्रोच करणार आणि त्याच्यानंतर आम्ही तीव्र आंदोलन करू. आमच्या समाजासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू, रस्त्यावर राहू आणि वाटेल ती भूमिका करू. आम्ही इलेक्शनच्या पहिलेच नक्कीच आमच्या ह्या आंदोलनाला एक वेगळं स्वरूप देऊ. मैं दिनेश सिडाम, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का शहर प्रध्यक्ष हूँ. आज के टाइम पे जो सरकार का आदिवासी समाज के प्रति रवैया है बहुत घृणास्पद है. आदिवासी समाज के बारे में उनको यानी वो अनुरेनु जो साइंस के भाषा में बोला जाता उतनी भी सोच नहीं रखते. अगर ये रखते हैं तो जब कोर्ट ने कहा है कि धनगर समाज आदिवासी हो नहीं सकता, जब आपको मालूम है आप सरकार में हो उसके बाद भी जानबूझ के जो ये डिसीज़न ले रहे हो, ये हमारे धनगर और आदिवासी समाज में झगड़े लगाने का काम मिंदे सरकार कर रही है. मैं आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि आप संवैधानिक तरीके से उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो उन्हें दे. हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, पर हमारा भी कोई आता, कोई भी समाज उठ के खड़े हो जाता, हम आदिवासी. तो आपके आदिवासी नेता आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं, आदिवासी नेता सपोर्ट करेंगे. हमारा अभी 7 दिन से संयुक्त आदिवासी कृति समिति की तरफ से संविधान चौक पे साकड़ी उपोषण चालू है और हर आदमार नेता आके वहाँ पे हमारे से मिल रहे हैं. पर आदिवासी समाज के नेताओं को भी मैं कहना चाहूँगा, जो आमदार रहे वो भी हम तो रोड पे आके रास्ता जाम करेंगे, कल आज यहाँ नहीं सुने तो कल हम नागपुर जाम करेंगे. पर उन्होंने भी अपने विधान आपके कार्यकर्ताओं में रवि भवन में जाकर जो सांसद है अशोक नेते जी, उनसे ये विनती की है कि कम से कम आप हमारे आंदोलन में आइए, शामिल हुई, कम से कम हमको भेंट तो दीजिए, लेकिन उन्होंने वो नकारा. इस बार आप क्या बोलेंगे? देखो, हम आदिवासी समाज जितना शांति प्रिय है ना, उतना भी उग्र हुआ तो सरकार से संभाला नहीं जाएगा. अभी हमारे संयुक्त आदिवासी कृति समिति के मुख्य संयोजक विनोद भाऊ मसराम, इन्होंने वहाँ जाके उनसे विनती की है. अगर ये विनती उन लोग नहीं मानते तो हम उसके आगे का कदम हम डिसाइड करेंगे और उनको उसके जगह दिखाएंगे. ये मांगे क्या है और अब तक के उसका हल क्यों नहीं हुआ? देखो, जय सेवा सर. सबसे पहले मैं दुर्गेश मसराम, नागपुर शहर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का युवा अध्यक्ष. हमारी यही मांगे है कि ये जो मिंदे सरकार है, ये जो महाराष्ट्र में होने वाले इलेक्शन के पहले इन लोगों ने धनगर समाज को ये कहा था कि हम आपको आदिवासी से आरक्षण देंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कहता है हो नहीं सकता. फिर भी आदिवासी के पीठ में छुरा घोंपने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है और ये हम हो. आप देख सकते हो आज हमारी मांगों को देखते हुए हमने ये नेशनल हाईवे 47 बंद किया है और सारे आदिवासी के जो हमारे समाज बांधव है यहाँ निदर्शन में एक साथ आए हुए सभी आदिवासी यहाँ ओरिजिनल है और ये धनगर समाज कोई भी निकष पूरे नहीं करता हमारे आदिवासी, और हम भी नहीं चाहते कि वो हमारे इसमें, उनको ऑलरेडी एनटी से उनको आरक्षण मिल रहा है 3.5%, फिर भी वो आदिवासी समाज में आने की ज़रूरत कैसे कर सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार में अभी आदिवासियों के विधायक भी है और सांसद भी है, तो आप उसके पास में नहीं गए थे क्या? हम लोग चाहते हैं वो हमसे हम लोग संयुक्त आदिवासी कृति समिति के समिति का बहुत बड़ा उपोषण चल रहा है, सारे वही आके मिलेंगे और वो हमारे समर्थन में, हमारे कुछ आमदार ने उनको डायरेक्टली धमकी दिया कि वो सारे 35 से 40 आमदार है वो राजीनामा देंगे करके, ऐसा हमारे आमदार लोगों ने कहा है.
आपका अगर ये समस्या हल नहीं हुई, आपकी मांग पूरी नहीं होंगी, तो आपका आगे की पहल क्या रहेगी? हमारा ऐसा कहना है कि अगर हमारे ये धनगर को इन लोगों ने अगर जीआर निकालता है और गलती से ये लोग आदिवासी समाज में आरक्षण लेते हैं तो आज सिर्फ टोल नाका बंद हुआ है, कल पूरा महाराष्ट्र हम बंद करेंगे। ये हमारे आदिवासी तरफ से एक इशारा इस सरकार को। टेकम आपलं संयुक्त आदिवासी कृतीचे समन्वयक म्हणून आहे, तसेच मी गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष, नागपूर जिल्हाध्यक्ष आहे। तर आज आमचा रास्ता रोको इथं आंदोलन सुरू आहे। तर गेल्या 8 दिवसापासून आमचं साखळी उपोषणसुद्धा सुरू आहे संविधान चौक इथे। तर आमच्या जे संविधान चौकमध्ये इथे जे साखळी उपोषण सुरू आहे त्यामागचा उद्देश आहे की आपलं महाराष्ट्र शासनाने जो GR काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की धनगर समाजाला आदिवासीचं आरक्षण देत आहे। यापूर्वी कसं धनगर समाजाने यांच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका त्यांनी दिलेली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावलेली। कारण की धनगर आदिवासी समाज हा वेगळा आहे, कारण की धनगर समाजाच्या आणि आदिवासी समाजाच्या चालीरीती, परंपरा, त्यांची संस्कृती, राहणीमान म्हणजे बरेचसे त्यांचे वेगवेगळे आहे संस्कृती, आणि हे व्यवसाय सुद्धा त्यांचा खूप वेगळा आहे। कारण की आदिवासी समाज हा दऱ्याखोऱ्यात राहून आपला तो मूलनिवासी म्हणून आहे, तो दऱ्याखोऱ्यात राहून ते कसं आपली उपजीविका भागवतात, पण धनगर समाज हा त्यांच्याकडे कसं बोकड्यांचा कसा व्यवसाय असतो त्यांच्याकडे, आणि ते बलाढ्य आहे ते, म्हणून ते कसे आदिवासी समाज आणि धनगर समाज हे वेगवेगळे आहेत। धन्यवाद मॅडम। आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ तथा महाराष्ट्र सरकार का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए संयुक्त आदिवासी कृति समिति के दुर्गेश मसराम के नेतृत्व में नेशनल हाईवे 47 के टोल टैक्स नाके पर आज सोमवार को जबरदस्त रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में दुर्गेश मसराम के साथ दिनेश गेडाम, कुश मसराम, नयन गेडाम, अंजलि वाल्वे, नीलिमा कुलमेथे, शुभम परतेकी, कोमल ऐटे, अमर मेंढे, दर्शन कुलसंगे, गणेश बालवंशी, शुभम आतराम, सविता कोडवते, गंगाताई टेकाम तथा सैकड़ों आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथियों, आप देख रहे हैं ET न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। अगर आप आदिवासी भाइयों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब आदिवासी समाज को न्याय दिलवाने हेतु बहुत बड़ा योगदान होगा। ET न्यूज़ चैनल आदिवासी समाज के साथ है तथा सदैव रहेगा और समाज की आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। जय सेवा।